नमस्कार दोस्तों, अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आप डाइटिंग करना चाहते हैं, अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो कैसे आप अपना वज़न कम कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा परेशानी के और कैसे अपने डाइट में थोड़े से चेंजेस लाके और वो भी जो घर की डाइट है, कोई अलग से आपको कुछ नहीं रखना है, बस घर की डाइट में थोड़े से चेंजेस लाके कैसे अपना वज़न आप धीरे 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 कम कर सकते हैं और आप अच्छे दिख सकते हैं, खूबसूरत हैंडसम दिख सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। प्लीज़ अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, हर दिन मैं होम्योपैथिक टॉपिक के बारे में, होम्योपैथिक मेडिसिन या डिसीज़ के बारे में जानकारी देता रहता हूँ, लेकिन ये जानकारी देते देते थोड़ा मेरा वज़न भी बढ़ गया था 2-3 सालों में और उसके बाद मैंने सोचा कि कैसे ये वज़न को मैं कम करूं। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि आदमी इतना दिन भर काम रहता है कि कुछ अलग से नहीं कर पाता। वो आपके साथ भी होगा, वो मेरे साथ भी है कि हम कुछ अलग से अपनी रूटीन इतने जल्दी चेंज नहीं कर पाते हैं, हमारे पास बहुत सारे काम रहते हैं। तो ये सब होते होते वज़न जो है मेरा कांस्टेंट रहने लगा, लेकिन थोड़ा बढ़ा ही था। अभी भी बढ़ा है लेकिन अब उतना बढ़ा नहीं है, 3-4 किलो कम हो गया है। तो अब लगभग नॉर्मल आ गया है, कुछ दिन बाद शायद उससे भी कम हो जाए। तो मैंने कुछ डाइट में चेंजेस लाए और कुछ कहीं कहीं से पढ़ाई की थोड़ा इधर उधर इंटरनेट सर्चिंग वगैरह से मैंने देखा और वही मैं आपको सिंपली समझाना चाहता हूँ कि जो मैंने किया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ही वज़न 3-4 किलो 1 महीने में कम हुआ है। तो मुझे लगता है, और आप शायद देख के समझ भी पा रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि अगर आप वैसे सिंपल डाइट फॉलो करेंगे तो आपका भी वज़न कम होना चाहिए। हालांकि डाइट जो है वो सबका थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है, तो एक यूनिफॉर्म डाइट सबके लिए बड़ा मुश्किल है कि उससे वज़न कम हो जाए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ और आप ट्राई करके देखिएगा। तो सबसे पहले हम अपने वज़न को नापें और वज़न अगर हमारा 80 से ज़्यादा है तो हमें अपनी कैलोरी जो है वो लगभग 1800-1900 इससे ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। और अगर हमारा वज़न 90 से या 90 से थोड़ा ज़्यादा है, 100 से थोड़ा कम है, तो हमारी कैलोरी 1900 2000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डिपेंड करता है कि आप कितना काम करते हैं। आपका फ़िज़िकल वर्क ज़्यादा है तो थोड़ा आप कम भी कर सकते हैं, और आपका फ़िज़िकल वर्क कम है, बहुत कम है, आप सिर्फ ऑफिस वर्क करते हैं, तो थोड़ा इसे कम कर दीजिए, 1700-1800 कैलोरी तक रखिए। हालांकि मैं जो आपको डाइट बता रहा हूँ उसमें ज़्यादा मैंने कैलोरी का जो है वो नंबर नहीं प्लस माइनस किए हैं, क्योंकि इतना समय नहीं रहता। तो मैंने सिंपल क्या किया है वो मैं बता दूं और उस में आप कैलोरी जोड़ लीजिएगा। मुझे लगता है कि वो कैलोरी जो है वो जब आप प्लस करेंगे सब कैलोरीज़ को तो लगभग 1600-1700 कैलोरी का खाना हर दिन आ जाएगा। तो मैंने चेंजेस क्या किए अपने डाइट पे वो मैं आपको जानकारी दे दूं। तो सिंपल सी चीज़, मैंने जो है वो चपाती मतलब रोटी कम कर दी। और रोटी कितनी कम की मैंने, जैसे मैं मोस्टली 5 रोटी खाता था और उसके साथ दाल भी लेता था, थोड़ा चावल भी खा लेता था दोपहर के खाने में, उसके साथ थोड़ा मैं सब्जी अगर बन गई तो सब्जी भी खा लेता था। तो ये मतलब 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, 5 रोटी, थोड़ा सा चावल, तो ये मेरा दोपहर की डाइट थी। और रात की भी लगभग यही डाइट थी, 4 से 5 रोटी, चावल मोस्टली नहीं, कभी कभी अगर मिल जाए तो हाँ, और उसके साथ रोटी सब्जी। तो ये मेरी शाम की या रात की डाइट थी, और रात की डाइट ही थी, शाम तो मैं क्लिनिक पे रहता हूँ। और सुबह नाश्ते में पोहा जो आपके घर पे ही बनता है वही सब चीज़ें, पोहा या मैगी या कभी कभी पास्ता या इस टाइप की चीज़ें, कभी कभी इडली डोसा, तो ये सब चीज़ें मोस्टली पोहा और मोस्टली कभी कभी पराठा वैसे मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो जो है ये सब मैं रेगुलर खाता था। तो उसके बाद मैंने डाइट अपना वज़न कम करने के लिए क्या किया कि जो सुबह के नाश्ते में मैंने पोहा बंद कर दिया।
पोहे के जगह मैं थोड़ा सा प्रोटीन वाली डाइट लेने लगा। सिंपल आपको करना क्या है कि आपको चना को फुलाना है, चाहे वो काबुली चना हो, चाहे वो ब्राउन वाला चना हो, जो भी आपको सरल लगे, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी आपको टेस्ट में लगे, चना या आप किसी भी तरह के दाल को फुला सकते हैं, मूंग की दाल, इस टाइप की दाल। मोस्टली आपको दालों को, पल्सेस को फुलाना है रात में, और सुबह जो है उसे हल्का सा, बिना ज़्यादा तेल के, उसे हल्का सा आपको टोस्ट कर लेना है, फ्राई कर लेना है। नमक डालिए, उसमें कोई भी मसाला डालिए आप अपने हिसाब से, और वो आप सुबह नाश्ते पे लीजिए। तो नाश्ते में आपका काफ़ी प्रोटीन आ जाएगा, कार्ब्स थोड़े कम हो जाएंगे और फैट कम हो जाएंगे। उसके बाद दोपहर में खाने में मैं क्या किया कि जो 4-5 रोटी थी उससे मैंने 2 कर दी, 2 रोटी, दाल बढ़ा दिया, मतलब फिर से मैंने प्रोटीन बढ़ाई, तो 1 कटोरी की जगह 2 कटोरी दाल और सब्जी। तो ये मैंने दोपहर के डाइट में किया, और शाम के डाइट में मैंने और 1 रोटी कम कर दी, तो मतलब 1, और अगर भूख ज़्यादा लगे तो आपको 2 रोटी, और उसके साथ दाल और उसके साथ सब्जी। तो मैंने बहुत ज़्यादा अपनी डाइट पे चेंज नहीं लाए, सिर्फ मैंने रोटियां कम की। चावल कभी कभी इच्छा होती है तो दोपहर में चावल लेता हूँ, तो फिर रोटी 1 और कम कर देता हूँ। तो उस हिसाब से मेंटेन करके मैंने जो है खाने को मेंटेन किया, और बस इसके अलावा कुछ नहीं। बीच में मैं जो है वो थोड़ा सा जूसेस ले लेता हूँ, या आप सिंपल सतुआ होता है आपके यहाँ, सतुआ अगर आप नहीं समझ रहे होंगे तो सतुआ हालांकि सब समझते हैं, तो सतुआ खा सकते हैं, या भुना हुआ चना जो है वो आप पिसवा लें, और उसमें थोड़ा सा जो है वो पानी में घोल के, और उसमें नमक वगैरह जो भी टेस्ट के लिए आप डाल सकें, तो थोड़ा सा वो भी शाम को अगर भूख लगती है तो प्रोटीन में ले सकते हैं। या सिंपली आप अगर एग खाते हैं तो आप वाइट एग या 1 एग, उसमें येलो पार्ट भी खा सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा फ़ैट की भी ज़रूरत होती है। फ़ैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे हमारे हार्मोन्स बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप फ़ैट बंद कर देंगे, और ऐसा नहीं है कि आप कार्ब बंद कर देंगे। तो बस आपको ऐसी डाइट रखनी है। और एक चीज़ बिल्कुल नहीं खाना है, वो है शक्कर। शक्कर आपको बिल्कुल नहीं खाना है। शक्कर खाएंगे तो वो आपकी कैलोरी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। और सिंपल सी चीज़ है कि जो आपकी कैलोरी आप जितना बर्न करते हैं दिन भर, आप सोते हैं, जगते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब में कैलोरी जो है वो थोड़ी थोड़ी बर्न होती रहती है। आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वो और अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली जो है लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और अगर आप वज़न आपका बढ़ा हुआ है तो आप तो एक्सरसाइज कम करते हैं। तो मोस्टली अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं तो आप रेगुलर बेस पे जो है वो 1400, 1500, 1600, 1700 ऐसी कैलोरी जो है वो बर्न करते हैं। बस आपको करना क्या है कि जो कैलोरी आप बर्न करते हैं उससे 100 कैलोरी आप कम खाइए, तो 100 कैलोरी आपकी फ़ैट जो है वो धीरे धीरे बर्न होगी, और उससे आपका वज़न धीरे धीरे कम होगा। थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ाना है, प्रोटीन में कम कैलोरी होती है, और प्रोटीन आपके मसल्स के लिए ज़रूरी होता है। तो मसल एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है कि हम अगर एकदम से खाना बंद कर देते हैं तो हमारी मसल जो है वो जितनी है वो भी ख़त्म होने लगती है, तो हमें बहुत कमज़ोरी भी आती है। तो ऐसा खाना खाएं जिससे हमें कमज़ोरी भी ना आए, और साथ में हमारा थोड़ा थोड़ा करके वज़न भी कम हो। एकदम से वज़न कम होगा तो फिर समस्या होगी। तो एकदम से वज़न कम करने की भी ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे अगर आप 1 से 2 किलो भी अगर महीने में कम करते हैं, 2 से 3 किलो भी कम करते हैं, तो मोर देन इनफ है, और आपका वज़न धीरे धीरे कम हो जाएगा। और फिर आपको अगर ये जो डाइट है, मुझे लगता है कि जैसे मुझे आदत लग गई है, तो बीच में कभी 1-2 बार मन कर जाता है तो थोड़ा जो है वो बाहर का खाना, हालांकि बाहर का अभी मैंने 1-1.5 महीने से बंद कर दिया है, लेकिन घर पे ही थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन मोस्टली जो है वो सप्ताह में 1 ही बार ऐसा करना चाहिए। बाकी आप सप्ताह भर सिंपल डाइट रखें, सब्जियां चेंज करते रहें, क्योंकि आपको टेस्ट जो है वो एक जैसा खाना खाएंगे तो फिर मन नहीं करेगा, फिर आप इधर उधर का खाना खाने लगेंगे। तो सब्जियां चेंज करें, अपने टेस्ट के हिसाब से रखें, टेस्ट मेंटेन करके रखें, नहीं तो आपका मन नहीं करेगा करने का। और साथ ही साथ जो है आप शक्कर कम खाएं, शक्कर ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। चाय में भी शक्कर ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो चाय अगर ज़्यादा पीते हैं तो वो तो नहीं पीना चाहिए, और चाय अगर ज़्यादा पीने की आदत है तो पीजिए, लेकिन शक्कर मत डालिए।
बस। और शुगर फ्री मत लीजिए क्योंकि वो भी एक तरह का नुकसान करता है, वो कोई मतलब नहीं है। तो बिना शक्कर की चाय 2-3 दिन अच्छी नहीं लगेगी, उसके बाद आपको वही अच्छी लगेगी। तो बस ये मैं रेगुलर अपने डाइट को फॉलो कर रहा हूँ और आप मेरे वीडियोस भी देख रहे हैं। आशा करता हूँ कि मैं अपना वज़न कम कर पाऊँ इस डाइट से, और आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया उससे आपका भी वज़न अगर आप बढ़ा हुआ है तो आप इसे फॉलो करें और आपका भी वज़न कम हो। तो इसी आशा के साथ ये भी आशा करता हूँ कि आप आपने ये वीडियो को कर दिया हो, और ये भी आशा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक कर दिया होगा और बेल आइकन भी दबा दिया होगा, वो ऑब्वियस है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को तो ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। और हाँ, मेरा ईमेल आईडी है kirtivikramsinghparihar@gmail.com, तो वहाँ पर जाके आप मैसेज कर सकते हैं। और मैं हर दिन लाइव भी आता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ पर भी मिल सकते हैं और आप मुझे बताइएगा कि वज़न कम हुआ कि बढ़ा। अगर मैं ये डाइट पे रहा तो कम हो जाएगा, नहीं रहा तो बढ़ जाएगा, तो देखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।